जब कभी भी हम कहीं भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो या तो उसके गुण के बारे में बताते हैं या दोस्त के बारे में बताते हैं, कुछ ना कुछ उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं गए और ये एक लड़की है राधा, इससे मिले, तो हम क्या कहेंगे? राधा हमें अच्छी लगेगी अगर, तो हम कहेंगे राधा इज़ अ गुड गर्ल। उसके बाद जैसे मान लीजिए राधा के साथ कोई और भी है, ये दो लोग हैं, तो दो में से दोनों तो हमें अच्छे नहीं लगेंगे, कोई एक है जो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, दूसरा कम अच्छा लगेगा, तो हम क्या करेंगे? इनके बीच में तुलना करेंगे। दो लोगों के बीच हमेशा तुलना की जाती है, तो हम क्या बोलेंगे? राधा इज़ बेटर देन मीना। अब यहाँ पर राधा को हम मीना से बेहतर बता रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं मीना इज़ बेटर देन राधा, लेकिन हमें राधा ही अच्छी लग रही है, हम राधा को ही बेटर कह रहे हैं। अब मान लीजिए हम राधा के स्कूल गए, वहाँ क्लास में बहुत सारे लोग हैं, राधा हैं और उसकी क्लास में बहुत सारे लोग हैं, तो अब दो लोगों में तुलना की जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में तुलना तो होती नहीं है। किसी एक को हम सबसे अच्छा कहते हैं। जब कई लोगों से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? उनमें से किसी एक को सबसे अच्छा बताते हैं। तो यहाँ भी हमें राधा ही अच्छी लग रही है, तो अगर हमें राधा इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है तो हम क्या कहेंगे? राधा इज़ द बेस्ट गर्ल। बेस्ट गर्ल हम क्या कह रहे हैं? राधा इन सब में सबसे अच्छी लड़की है। बेस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, राधा इज़ द बेस्ट गर्ल, राधा सबसे अच्छी है। तो यहाँ देखिए राधा को पहले हमने साधारण तरीके से अच्छी कहा, गुड, फिर हमने दो लोगों में तुलना की, बेटर बताया, फिर उन सब में हमें सबसे अच्छी लगी राधा, बेस्ट बताया। तो यहाँ पर राधा के गुण को का क्या हो रहा है? लेवल बढ़ रहा है। तो ये जो गुड, बेटर, बेस्ट है, ये विशेषता तो बता रहे हैं लेकिन लेवल बढ़ा रहे हैं। पहले ये जो था ये गुड था, पॉजिटिव था, साधारण वाक्य। उसके बाद ये बेटर यानी कि तुलना की गई, तो क्या हुआ? कंपैरिजन किया गया। उसके बाद इसको सुपेरियर बताया गया। तो ये जो लेवल का बढ़ना है यही होता है हमारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो जो हमारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है पॉजिटिव, जो कि हमने देखा यहाँ पर हमने यूज़ किया शब्द जो गुड, ये क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद दूसरा होता है कंपैरेटिव, यानी कि तुलना की जाती है। देखिए तुलना की गई तो ये हो गया कंपैरेटिव। और तीसरा क्या होता है? सुपरलेटिव। राधा को हमने पूरी क्लास में जब सबसे अच्छा बताया तो हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? बेस्ट। तो ये जो हमारा बेस्ट है ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो यही है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें हम किसी के गुण या दोषों को बताते हैं, उनका लेवल बढ़ाते हैं, तो यही होता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पर तीसरा क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। तो ये डिग्री जो होती हैं इनके 3 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जो कि है बेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव बनता कैसे है? तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि यहाँ पर एक जब कोई साधारण सा शब्द बोला जाता है, जैसे गुड है, चीप है, लार्ज है और बैड का तो अलग ही तरीके का होता है, और भी बहुत से शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कंपैरेटिव है ये क्या बताता है? ये तो साधारण शब्द हैं। कंपैरेटिव क्या है? तुलना करता है। सुपरलेटिव क्या है? सबको सबसे अच्छा बताता है। तो ये बनता कैसे है? कंपैरेटिव जो हमारा होता है वो हमारा ER लगने से बन जाता है। जब लास्ट में ई होगा तो केवल आर लगने से बनेगा, नहीं तो ER लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे चीप है तो चीप में हम क्या करेंगे? ER लगा देंगे, बन गया कंपैरेटिव डिग्री। लार्ज है, इसके लास्ट में ई आ रहा है तो यहाँ हम केवल R लगाएंगे, बन गया कंपैरेटिव। इसके बाद शॉर्ट, तो इसमें भी देखिए ई नहीं है तो ER लगा देंगे, कंपैरेटिव बन गया। तो इस तरीके से ER लगाने से कंपैरेटिव बनता है। अगर लास्ट में ई है तो केवल R लगाने से कंपैरेटिव बनेगा, और EST लगाने से हमारा सुपरलेटिव डिग्री बनता है। जैसे चीप है, ये चीपर है, तो चीप में हम EST लगा देंगे, क्या हो जाएगा? चीपेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। लार्ज है, लार्ज में चूँकि ई पहले से ही है केवल ST लगाएंगे। शॉर्ट है, इसमें हम क्या करेंगे? EST लगा देंगे, हमारा ये बन गया सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही और भी बहुत से शब्द हैं जिन्हें हम, तो ये हमारे जो है कंपैरेटिव हो गए, ये सुपरलेटिव हो गए। इसके बाद देखिए इसी तरीके टाल है, डीप है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल पे आपको रुकना है। देखिए ये क्या है? ब्यूटीफुल। इसे ज़रा ध्यान से देखिए,
इसे हम जब बोल रहे हैं तो हम कितनी जगह पे रुक रहे हैं, देखिए ब्यूटीफुल, यहाँ पे हम रुक रहे हैं ना, इसको एक साथ नहीं बोल रहे हैं। इसको देखिए टॉल, क्या इसे हम अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसे देखिए डीप, क्या इसे हम अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटीफुल, तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी सिलेबल कहते हैं। ये हमारा क्या है? मल्टी सिलेबल है। और ये क्या है? मोनोसिलेबल है, मोनोसिलेबल है। तो ये जो मोनोसिलेबल होता है इसे हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसको हम एक बार में बोलते हैं, जैसे दीप है, टाल है। तो ये जो मोनोसिलेबल है इनमें तो हम ER और EST लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा मल्टी सिलेबल होता है जिसे हम एक साथ नहीं बोल सकते, बीच में रुकेंगे, अलग अलग कर सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, ये भी है मल्टी सिलेबल, हम रुक रहे हैं, एक साथ नहीं बोल सकते। ऑनेस्ट, तो इनमें हम ER EST बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। इनको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोस्ट लगाते हैं। तो अगर हमें ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर अगला क्या है? इंटरेस्टिंग। देखिए इंटरेस्टिंग, हम इसे एक साथ नहीं बोल रहे हैं, बीच में रुक रहे हैं। कितने सिलेबल है इसमें? देखिए इंटरेस्टिंग, यहाँ पर 4-5 सिलेबल है। तो ये जो इंटरेस्टिंग है इसमें हम कंपैरेटिव जब हमें निकालना है तो क्या हम करेंगे? मोर लगाएंगे, मोर इंटरेस्टिंग। और सुपरलेटिव जब हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग। उसके बाद है हमारा इंटेलिजेंट, तो दो हो गए, लीजेंट, तो 4 सिलेबल है इसमें। इसे हम एक साथ नहीं बोल रहे हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर इंटेलिजेंट। और यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट। वैसे ही है ऑनेस्ट, 2 सिलेबल है इसमें, तो यहाँ पर मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। अब यहाँ देखिए ये क्या है? इसे हम अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए टॉल, तो टॉल का क्या हो जाएगा? ER लगा दीजिए, हो गया टॉलर। सुपरलेटिव चाहिए, EST लगा दीजिए, हो गया टॉलेस्ट। ये देखिए आपका डीप, ER लगाइए डीपर, EST लगाइए डीपेस्ट। तो याद रखिएगा ये 2 चीज़ें बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो देखिए मोनोसिलेबल जिसे हम एक साथ बोलते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते, और मल्टी सिलेबल जिनमें हम रुकते हैं, इन्हें अलग किया जा सकता है, जैसे ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट। तो इस तरीके से ये हमारे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हैं। अब इसके आगे हम इनसे संबंधित एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भरना है। आपको यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है कि कौन सी डिग्री, किसकी डिग्री भरनी है, इसकी डिग्री यहाँ पे भरनी है, जिस हिसाब से ये सेंटेंस होगा। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है हेल्थ इज, फिल इन द ब्लैंक्स है, देन वेल्थ। देखिए आपको दिख रहा है देन, अगर देन कहीं भी दिखेगा तो इसका मतलब क्या है? देन मतलब होता है कंपैरिजन करना। तो हमें जैसे ही देन दिखे तुरंत ही हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट की कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट, इसे हम अलग अलग तोड़ सकते हैं इस वर्ड को। तो ये क्या है? मल्टी सिलेबल है। मल्टी सिलेबल के लिए हम क्या करते हैं? मोर या मोस्ट का यूज़ करते हैं। तो चूँकि हमें कंपैरेटिव लिखना है यहाँ, तो हम मोर लिखेंगे, मोर का यूज़ करेंगे, मोर इम्पॉर्टेंट। ये हो गया मोर इम्पॉर्टेंट, हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वेल्थ। दूसरा है अशोका वाज वन ऑफ द एम्परर्स ऑफ इंडिया। अशोका को वन ऑफ द का यूज़ हो रहा है, यानी कि सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट बताया जा रहा है। वन ऑफ द, सबसे अच्छे थे, सभी सम्राटों में सबसे अच्छे थे। और यहाँ पर वाइज दिया है, वाइज की डिग्री यहाँ भरनी है। तो आप समझ ही गए होंगे, जब आपको दिख रहा है वन ऑफ द, तो कौन सी डिग्री लगेगी? सुपरलेटिव। जब कहीं भी आपको वन ऑफ द दिखे तो वहाँ पर हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना है। और ये क्या है? वाइज, वाइज
बोलने से आपको क्या समझ आ रहा है, ये मोनोसिलेबल है। मोनोसिलेबल के लिए हम ER या EST लगाते हैं, तो ER तो हम लगाएंगे कंपैरेटिव के लिए, लेकिन यहाँ हमें सुपरलेटिव करना है तो EST लगा देंगे। E पहले से ही है, केवल ST लगा देंगे तो हो गया वाइसेस्ट। अशोका वाज वन ऑफ द वाइसेस्ट एम्परर्स ऑफ इंडिया। तीसरा है दिस बुक इज देन दैट। देखिए देन दिख रहा है आपको, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री हमें रखनी है किसकी, इंटरेस्टिंग की। और इंटरेस्टिंग को एक बार बोलिए जरा, इंटरेस्टिंग, यानी कि हम इसे तोड़ सकते हैं, मल्टी सिलेबल है तो मल्टी सिलेबल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, मोर लगाते हैं, ER या EST नहीं लगाते हैं, मोर या मोस्ट लगाते हैं। तो हमें यहाँ कंपैरेटिव डिग्री रखनी है तो मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग। अगला है सिल्वर इज देन आयरन। देखिए देन दिख रहा है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हमें यहाँ रखना है, ये है क्या, हैवी, मोनोसिलेबल है, यानी कि इसे हम तोड़ नहीं सकते, हैवी। तो हैवी एक साथ बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, HEAV, Y हटा के IER जुड़ जाएगा। जब Y होगा मोनोसिलेबल में तो क्या होगा, IER हो जाएगा। तो सिल्वर इज हैवियर देन आयरन। नेक्स्ट है द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर मच देन द अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया। देखिए देन दिख रहा है, कुछ भी नहीं सोचना है, देन आपको दिख रहा है तुरंत ही आप कंपैरेटिव डिग्री लगाइए। वाइड, वाइड क्या है, मोनोसिलेबल है तो ER जुड़ जाएगा, E पहले से ही है तो केवल R जुड़ेगा। अगर मल्टी सिलेबल होता तो मोर जुड़ता, मोर हो जाता, लेकिन ये मोनोसिलेबल है तो R जुड़ जाएगा, हो जाएगा वाइडर। मोना इज द गर्ल आइव कॉन्ट्रैक्शन है एवर मेट। तो यहाँ पे हमें टाल की देखिए कौन सी डिग्री रखनी है, मोना इज द, तो देन का यूज़ कहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब द लगा हुआ है तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ये हो जाएगा टॉलेस्ट। टॉल है तो टॉल क्या है, मोनोसिलेबल, इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होगा क्या होगा, EST जोड़ देंगे, टॉलेस्ट हो जाएगा। द पिकॉक इज वन ऑफ द, देखिए वन ऑफ द दिखाई दे रहा है, कुछ भी मत सोचिए, सीधे ही सीधे ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव यहाँ रखिए। और ये क्या है, ब्यूटीफुल, यानी कि मल्टी सिलेबल है तो मोस्ट का यूज़ होगा, EST नहीं लगेगा, मोस्ट लगेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स। द पिकॉक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स। अगला है आइंस्टीन वाज द साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। कहीं भी आपको देन दिख रहा है नहीं, तो वाज द दिखाई दे रहा है, द कब आता है, सुपरलेटिव के पहले आता है, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री रखिए। और इंटेलिजेंट कैसा शब्द है, मल्टी सिलेबल, इंटेलिजेंट मल्टी सिलेबल, तो मल्टी सिलेबल के साथ हम क्या लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं, EST नहीं लगाते हैं, EST हम केवल मोनोसिलेबल के साथ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये आपकी डिग्री थी, यहाँ पर मैंने आपको सारे एग्जाम्पल दिए, समझाया भी और आपको तीनों डिग्री के बारे में भी बताया। तो इस तरीके से यहाँ पर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है ये इतना आज क्लियर होता है। अगली क्लास में हम सेंटेंस लेंगे और उन सेंटेंस को तीनों डिग्रीज में बदलेंगे, यानी कि अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो उसे कंपैरेटिव में बदलेंगे पूरा का पूरा सेंटेंस, उसके बाद सुपरलेटिव में बदलेंगे। तो ये एक्सरसाइज हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।